चलिए आज बात करते हैं कलकत्ता की एक ऐसी कहानी की जो दशकों से लोगों के जहन में डर और एक तरह की उत्सुकता दोनों जगाती रही है। ये कहानी है जीपी ब्लॉक के उस वीरान घर की जिसके बंद दरवाजों के पीछे न जाने कितने ही राज दफन हैं। आइए इस पूरे मामले को जरा करीब से समझते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कुछ जगहों के लिए ये एक हकीकत है। और आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी ही एक जगह है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जगह आखिर है कहाँ और वहाँ का माहौल कैसा है। सोचिए जरा, कोलकाता का एक बेहद मॉडर्न और भीड़ भाड़ वाला इलाका सॉल्ट लेक सिटी। चारों तरफ नई नई बिल्डिंग्स, चहल पहल, और उन्हीं के बीच में एक पुराना सरकारी घर जो सालों से वीरान पड़ा है। आसपास के लोग इसे भूतिया घर के नाम से जानते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट, मतलब एक तरफ मॉडर्न दुनिया और दूसरी तरफ ये वीरान घर, इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो अब उस सवाल पर आते हैं जिसकी वजह से ये जगह इतनी बदनाम है। मतलब आखिर उस खाली पड़े घर के अंदर लोगों को नजर क्या आता है। यहाँ ना दो किस्से हैं जो सबसे ज्यादा सुनने में आते हैं। पहला, सफेद साड़ी पहनी एक औरत का, जिसे अक्सर लोग घर की बैल्कनी पर या फिर खिड़की से झांकते हुए देखते हैं। कहते हैं कि जब वो दिखती है तो घर की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती हैं। और दूसरा किस्सा है घर के अंदर दिखने वाली चार परछाइयों का। ऐसा लगता है जैसे वो कोई मीटिंग कर रहे हो, पर जैसे ही कोई उनके पास जाने की कोशिश करता है वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। और ये जो सफेद साड़ी वाली औरत की कहानी है ना, ये बार बार सामने आती है, खासकर उन ऑटो ड्राइवरों से जो रात में उस रास्ते से गुजरते हैं। कमाल की बात यह है कि कई ड्राइवरों ने एक ही जैसा एक्सपीरियंस बताया है, जिससे ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात से कहीं ज्यादा लगने लगती है। पर कहानी सिर्फ दिखने तक ही नहीं है। इस घर का रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत से लोगों ने वहाँ कुछ अजीब महसूस भी किया है। सिर्फ दिखने वाली चीजें ही नहीं, बल्कि सुनने में भी अजीब बातें सामने आती हैं। लोगों का कहना है कि उस वीरान घर के अंदर से अक्सर फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में बात कर रहा हो। और सिर्फ फुसफुसाहट ही नहीं, कई बार तो अंदर किसी के चलने की, मतलब कदमों की साफ आहट भी सुनाई देती है। और ये बात इसलिए और भी डरावनी है क्योंकि सबको पता है कि वो घर तो सालों से बंद पड़ा है, पूरी तरह खाली है। इसके अलावा एक और अजीब एक्सपीरियंस है। मौसम चाहे जैसा भी हो, कई लोगों ने ये महसूस किया है कि घर के पास से गुजरते हुए अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर निकल जाता है। और इन सभी आवाजों और एहसासों से परे एक ऐसी फीलिंग है जो लगभग हर किसी ने महसूस की है। उस घर के पास खड़े होते ही एक अजीब सी बेचैनी का हावी हो जाना, एक ऐसा भारीपन, एक नेगेटिव एहसास जिसे लोग शब्दों में बता नहीं पाते। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सच में किसी अनदेखी ताकत का काम है, या फिर इसके पीछे कोई लॉजिकल वजह भी हो सकती है। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक वहम हो सकता है, डर और अफवाहों से पैदा हुआ एक भ्रम? चलिए सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सब घटनाओं के पीछे सीधी सादी साइंटिफिक वजह है। जैसे कोई भी पुरानी जर्जर इमारत होती है तो उससे तरह तरह की आवाजें आती ही हैं। खराब बिजली की वायरिंग की वजह से लाइट का टिमटिमाना भी आम बात है। और सबसे बड़ा कारण डर का साइकोलॉजिकल असर, जो अफवाहों की वजह से और भी बढ़ जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ये सब सिर्फ भ्रम है या कोई तकनीकी खराबी, तो फिर इतने सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग वक्त पर एक जैसी ही चीजें क्यों दिखीं और महसूस हुईं? यही वो सवाल है जो इस रहस्य को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक वीरान पड़ा सरकारी क्वार्टर कोलकाता की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बन गया? इसकी कई वजह हैं। पहली तो ये कि आसपास के लोग आज भी रात में उस घर के पास जाने से कतराते हैं। फिर कई गोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां जाकर पड़ताल की है। सोशल मीडिया पर इस घर के वीडियोस इतने वायरल हुए हैं कि इसकी शोहरत और भी बढ़ गई। इन सब चीजों ने मिलकर जीपी ब्लॉक को कलकत्ता की पहचान का एक, कह सकते हैं, एक डरावना हिस्सा बना दिया है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या जीपी ब्लॉक का घर सच में हॉन्टेड है, या ये सब सिर्फ इंसानी डर और कल्पना की उपज है? इस सवाल का कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। सच जो भी हो, वो शायद आज भी उस घर के बंद दरवाजे के पीछे ही कहीं छिपा है।
और शायद यही अधूरापन इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है।